हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग रियल एनालिसिस के एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट थ्योरम्स। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले लिमिट थ्योरम्स का मेन टॉपिक शुरू करने से पहले एक दो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। पहला डेफिनेशन क्या है? बाउंडेडनेस ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस, सॉरी। A sequence xn of a real number is said to be bounded if there exists a real number m greater than 0 such that xn mod of xn is less than equal to n for all n belongs to n। ठीक है, कोई भी एक सीक्वेंस xn, रियल नंबर का कोई भी एक सीक्वेंस xn को हम बाउंडेड कब बोलेंगे? अगर कोई ऐसा m मुझे 0 से बड़ा कोई m मुझे अगर मिलता है ताकि सारे xn वो m से छोटा हो, सारे xn का मॉड ऑफ सारे xn उस m से छोटा हो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? ये सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। अभी एक थ्योरम देखते हैं। ए कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। कोई भी सीक्वेंस अगर कॉन्वर्जेंट हुआ तो वो हमेशा बाउंडेड होना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। सपोज लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स। मान लिया कि ये कॉन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट एक एग्जिस्ट करेगा, तो मैं मान लिया कि उसका लिमिट एक्स है। एंड लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1। एप्सिलॉन कोई आर्बिट्ररी नंबर होता है, इसलिए हम कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए हम एप्सिलॉन को अपने से 1 मान लिया। देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के सच दैट एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन 1। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और लिमिट का डेफिनेशन हम क्या जानते हैं? लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें एक के ऐसा जरूर मिलेगा कि एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो 1 ले लिया मैं। सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, नाउ अप्लाई ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ट्राइंगल इनइक्वलिटी में हम लोग देखा था क्या होता है? मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अभी देखिए एक्स एन को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स। अभी एक्स एन माइनस एक्स को अगर मैं ए मान लिया और सिर्फ एक्स को अगर बी मान लिया तो क्या होगा? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये होने से उसके बाद एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन 1 है, तो ये क्या होगा? 1 प्लस मॉड एक्स। अभी देखिए एक्स एन इज लेस देन 1 माइनस मॉड एक्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के। ये किसके लिए है? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के लिए। मतलब हम के से बड़ा जितना भी एन है, के से बड़ा जितना भी एन है वो सारे एक्स एन के लिए एक्स एन 1 प्लस मॉड एक्स से छोटा है। अभी अगर हम एम इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ x1 x2 ऐसे करके एक्स के माइनस 1, उसके बाद एक्स एन के माइनस 1 से एक्स के तक तो लेने का जरूरत नहीं है। एक्स के से बड़ा जितना भी है वो सारे तो इससे छोटा है, वो सारे इससे छोटा है। तो मैं मान लिया ये डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, तो इस एम इक्वल टू इस इतना जितना भी है वो सारे का सबसे बड़ा है। मतलब एम एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्स के माइनस 1 तक तो मैं ले ही लिया इधर सुप्रीमम ऑफ, एंड 1 प्लस मॉड एक्स तो एक्स एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 1 प्लस मॉड एक्स से छोटा है। ठीक है, मतलब एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इससे क्या मालूम चलता है? एक्स एन इज बाउंडेड, मतलब हम लोगों का थ्योरम प्रूव हो गया। इसके बाद और एक थ्योरम आता है, क्या बोलता है? इफ एक्स इक्वल टू एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड इफ एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन देन एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं मान लिया कि कोई एक रियल नंबर है जिसका सारा एलिमेंट 0 से बड़ा है, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट 0 से छोटा नहीं है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या होगा? इसका जो लिमिट होगा वो भी 0 से बड़ा होगा। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट अस एज्यूम x इज लेस देन 0। मान लिया कि x लेस देन 0 है। अगर x लेस देन 0 हुआ, x मतलब लिमिट ऑफ एक्स एन, मैं मान लिया कि मैं मतलब कॉन्ट्रडिक्शन वही से इसका प्रूफ देखेंगे। तो मैं मान लिया कि इसका जो लिमिट है वो x से छोटा है, तो क्या होगा? x से अगर छोटा हुआ तो माइनस एक्स अगर 0 से छोटा हुआ तो माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा। तो मैं माइनस एक्स को एप्सिलॉन मान लिया, क्योंकि एप्सिलॉन कोई भी एक रियल नंबर जो 0 से बड़ा है ऐसा अपने से मान सकते हैं। तो मैं मान लिया माइनस एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा है। सिंस एक्स इक्वल टू एक्स एन कॉन्वर्जिंग टू एक्स, क्योंकि ये कॉन्वर्जेंट टू एक्स बोल दिया है, तो मतलब क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेंस से हमें क्या मालूम चलता है? देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। अभी देखिए इसको, ये मॉड का डेफिनेशन को, मॉड का वीडियो आप देखने से समझ में चलेगा, उसमें कुछ रिजल्ट्स था। इसको हम मॉड को उठाने से क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अभी देखिए एक्स एन सिर्फ ये इनइक्वलिटी लेने से एक्स एन इज लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह में ये बीटा देने से एक्सिलॉन इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स एन इज लेस देन 0 हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स 0, एक्स एन इज लेस देन 0 आ गया।
ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि मुझे क्या बोला था, कोई भी एक्शन जीरो से मुझे छोटा नहीं मिलेगा, सारे एक्शन जीरो से का इक्वल या फिर जीरो से बड़ा मिलेगा। मुझे इधर क्या मिल गया, एक्शन इज लेस देन जीरो, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि मैं पहले ही एज्यूम कर लिया था एक्स इज लेस देन जीरो। तो क्या होगा, मतलब एक्स जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्स जीरो होने से मेरा जो एजम्पशन था वही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिमिट ऑफ एक्शन मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एक्स लेस देन जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए ऐसे ही हम लोगों का थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद और एक थ्योरम आता है, इफ एक्स एन एंड वाई एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड इफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू वाई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, देन लिमिट ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ वाई एन। ये इतना हार्ड नहीं है, पिछले थ्योरम का यूज करके ही हो गया है। देखिए लिमिट ऑफ क्या बोला, लिमिट ऑफ एक्स एन, अगर लिमिट ऑफ एक्स सिर्फ एक्स एन एंड वाई एन इज एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू वाई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सारे एन के लिए अगर एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू वाई एन हुआ तो लिमिट ऑफ एक्स एन भी लिमिट ऑफ वाई एन से छोटा होगा। ठीक है, कैसे, मान लिया कि जेड एन इक्वल टू, मैं एक नया सीक्वेंस मान लिया जो जेड एन इक्वल टू वाई एन माइनस एक्स एन है। तो इधर से देखिए एक्स वाई एन माइनस एक्स एन होने से ये एक्स एन को इस साइड में लाने से वाई एन माइनस एक्स एन हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, मतलब जेड एन हमेशा जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो जेड एन एक सीक्वेंस, प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या देखा था, कोई भी अगर सीक्वेंस का सारा एलिमेंट अगर जीरो से बड़ा हुआ तो उसका लिमिट भी जीरो से बड़ा होगा। बाय द प्रीवियस थ्योरम लिमिट ऑफ जेड एन इज ग्रेटर देन जीरो, और लिमिट ऑफ जेड एन क्या होगा, लिमिट ऑफ वाई एन माइनस लिमिट ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन जीरो, तो लिमिट ऑफ वाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये इतना हार्ड नहीं है। फिर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम एक आया है, स्क्यूज थ्योरम। ठीक है, स्क्यूज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहता है, सपोज एक्स एन वाई एन जेड एन, मान लिया कि तीन सीक्वेंस है मेरे पास, एक्स एन वाई एन जेड एन आर सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू वाई एन लेस देन इक्वल टू जेड एन। मतलब ये रिलेशन फॉलो होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सारे एन बिलोंग्स टू एन के लिए, मतलब एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू वाई वन लेस देन इक्वल टू जेड वन, एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू वाई टू लेस देन इक्वल टू जेड टू, ऐसे करके सारे एन के लिए ये रिलेशन फॉलो होता है। अगर ऐसा हुआ एंड और लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड एन अगर हुआ, लिमिट ऑफ एक्स एन और लिमिट ऑफ जेड एन अगर इक्वल हुआ तो लिमिट ऑफ वाई एन मतलब वाई एन कॉन्वर्जेंट होगा, मतलब वाई एन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और वाई एन का लिमिट क्या होगा, ये दोनों को लिमिट का ही इक्वल हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू लिमिट ऑफ वाई एन इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड एन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ देखते। नाउ लेट डब्ल्यू इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन, मुझे क्या गिवन क्या है, लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड एन। मैं मान लिया कि डब्ल्यू इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन लिमिट ऑफ जेड एन, ये सारे इक्वल टू डब्ल्यू है। इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, अगर ये दोनों का लिमिट अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो लिमिट का थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, जेड एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि जेड एन और एक्स एन दोनों का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन माइनस डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसको मॉड हटाने से और इधर भी मॉड हटाने से क्या लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन लेस देन जेड एन माइनस डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अभी इसमें से क्या लिख सकते हैं, देखिए, और मुझे क्या गिवन है, ये तो मुझे गिवन है एक्स एन माइनस एक्स एन लेस देन इक्वल टू वाई एन लेस देन इक्वल टू जेड एन, तो इसका दोनों पूरे में से डब्ल्यू माइनस कर देने से, पूरा सब में से डायरेक्ट डब्ल्यू माइनस कर दिया, एक्स एन माइनस डब्ल्यू, वाई एन माइनस डब्ल्यू, जेड एन माइनस डब्ल्यू। फिर डब्ल्यू माइनस करने से मुझे देखिए एक्स एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन है, तो एक्स एन माइनस डब्ल्यू माइनस एप्सिलॉन से छोटा है, माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, तो ये रिलेशन इधर से लिख दिया, और इधर देखिए जेड एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, ये भी इधर लिख दिया। तो मतलब इसमें से क्या आया कि वाई एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, ये लिख सकते हैं। ये लिखने से फिर मॉड लाने से क्या होगा, वाई एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, मॉड ऑफ वाई एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब क्या हुआ, लिमिट ऑफ वाई एन इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में क्या लिया था, डब्ल्यू इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू लिमिट ऑफ वाई एन लिया था, डब्ल्यू इक्वल टू, देखिए डब्ल्यू इक्वल टू लिया था लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू लिमिट ऑफ वाई एन, ये देखिए डब्ल्यू इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू लिमिट ऑफ वाई एन आया था, अभी लिमिट ऑफ वाई एन इक्वल टू भी डब्ल्यू आ गया, मतलब तीनों लिमिट इक्वल हो जाएगा अगर ये कंडीशन फॉलो हुआ। फिर तीसरा थ्योरम देखिए, इफ लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स देन लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स एन इक्वल टू मॉड एक्स, ये होगा। ये बहुत ही सिंपल ट्राइंगल इनइक्वलिटी का यूज करने से डायरेक्ट हो जाता है। फिर देखिए लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स एन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन होना पड़ेगा। लेकिन ट्राइंगल इनइक्वलिटी से हमें क्या मालूम चलता है, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, और लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू अगर एक्स हुआ तो मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हुआ ये तो ऑब्वियसली लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये इससे छोटा है, ये अगर एप्सिलॉन से छोटा हुआ तो ये ऑब्वियसली एप्सिलॉन से छोटा होगा, मतलब मॉड ऑफ एक्स एन माइनस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, फिर
देखिए लास्ट थ्योरम क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये कॉन्वर्जेंस चेक करने का थ्योरम है। इससे आप कोई भी एक सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एल इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन एग्जिस्ट। अगर कोई भी सीक्वेंस एक्स एन एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का, उसमें कोई नेगेटिव रियल नंबर नहीं है, मतलब उसमें सारे जीरो से बड़ा नंबर है, ठीक है, उसका जितने भी एलिमेंट है, और अगर लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन अगर उसका एग्जिस्ट हुआ, मतलब अगर लिमिट अगर है उसका, एंड इफ एल इज लेस देन वन, लिमिट क्या है, लिमिट एल है, वो लिमिट अगर वन से छोटा हुआ, देन एक्स एन कॉन्वर्जेस एंड लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू जीरो, तो वो सीक्वेंस जरूर कन्वर्स करेगा, मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड उसका लिमिट क्या होगा, जीरो होगा। अगर उसका लिमिट, कौन सा लिमिट एग्जिस्ट किया, उसका लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन अगर एग्जिस्ट किया, ठीक है, और वो अगर वन से छोटा हुआ। अभी देखिए प्रूफ देखते हैं इसका, एज एक्स एन इज पॉजिटिव सीक्वेंस देयरफॉर एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स एन क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट जीरो से छोटा नहीं है। और थोड़ी पहले ही हमने देखा है इस वीडियो में ही हम लोग क्या देखा है, कोई भी सीक्वेंस का अगर एक भी एलिमेंट जीरो से छोटा नहीं होता तो उसका लिमिट भी जीरो से छोटा नहीं होता, ठीक है। लेट आर बी ए नंबर सच दैट, एल तो जीरो से बड़ा है, तो मैं मान लिया आर कोई एक नंबर है जो एल से बड़ा है लेकिन वन से छोटा है। एल तो जीरो से बड़ा है, तो एल से बड़ा है लेकिन वन से छोटा है, ऐसा एक नंबर मैं मान लिया, ठीक है। अभी देखिए, एंड एप्सिलॉन इक्वल टू आर माइनस एल, ये आर माइनस एल करने से आर माइनस एल क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो से बड़ा होना होता है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू आर माइनस एल ग्रेटर देन जीरो, इसको हम एप्सिलॉन मान लिया। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए नंबर के बिलोंग्स टू एन, क्योंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो लिमिट का थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए नंबर के बिलोंग्स टू एन सच दैट इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के देन एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। क्योंकि लिमिट के थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं, लिमिट का थ्योरम क्या बोलता है कि देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन माइनस एक्स मतलब लिमिट, तो इसमें मेरा तो कौन किसका है, एक्स एन पूरा सीक्वेंस क्या है इसका, एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन, और लिमिट क्या है, एल है, तो एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम वो मॉड हटाने से क्या होगा, इस साइड में एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एल प्लस आर माइनस एल। आर माइनस एल लिखने से आर माइनस एल इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो एल एल कैंसिल हो गया, आर आ गया, ठीक है। तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जीरो, ये तो हमेशा जीरो से ही बड़ा है, क्योंकि बोल ही दिया है सीक्वेंस का पॉजिटिव रियल नंबर है सीक्वेंस का सारा एलिमेंट, तो जीरो लेस देन एक्स एन प्लस वन लेस देन ये एक्स टू दी पावर एन को इधर लाने से आर एक्स एन। फिर देखिए इसको अगर मैं एक्स एन बाई एक्स एन माइनस वन लेता फिर भी आर ही होता, तो दो आर आ जाता, आर स्क्वायर एक्स एन माइनस वन। अगर एक्स एन माइनस टू बाई एक्स एन माइनस वन लेता तो क्या आता, आर क्यूब बाई एक्स एन माइनस टू, आर क्यूब एक्स एन, ऐसे ऐसे करते ये सीरीज आता, ठीक है। अभी अगर सी इक्वल टू में एक्स के बाई आर टू दी पावर के ले लिया तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस आ जाएगा। और इस ये एक लेमा हमने पढ़ा था कि कोई भी सीक्वेंस का अगर ये ले लेता हूँ उसका अगर सी एक्स एन इज, अगर एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन सी इंटू ए एन, जिसका ए एन जीरो पे कन्वर्स हो रहा है और सी जीरो से बड़ा है, ऐसा एक लेमा हमने पढ़ा था ये वाला, इफ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन सी ए एन वेयर ए एन लिमिट ऑफ एन इक्वल टू जीरो एंड एक्स एन देन लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है, सी ग्रेटर देन जीरो होने से। अभी देखिए इसमें सी ग्रेटर देन जीरो है और आर टू दी पावर एन प्लस वन इज कन्वर्जिंग टू जीरो, क्योंकि लिमिट ऑफ आर टू दी पावर एन इज कन्वर्जिंग टू जीरो, मतलब आर टू दी पावर एन प्लस वन भी कन्वर्जिंग टू जीरो है। इसलिए ये लेमा का यूज करके हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स है, लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू जीरो है। हो गया प्रूफ इसका। फिर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, लेट एक्स एन इक्वल टू एन बाई टू टू दी पावर एन, तो एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन क्या होगा, एन प्लस वन बाई टू टू दी पावर एन प्लस वन इंटू टू टू दी पावर एन बाई एन, ठीक है। इसका करने से हाफ ऑफ वन प्लस वन बाई एन होगा, इसका सॉल्व करने से आप खुद करके देख सकते हैं। तो इसका लिमिट करने से एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन, मतलब इसका लिमिट करने से क्या होगा, वन बाई एन तो जीरो हो जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये करने से क्या होगा, हाफ आ जाएगा, और हाफ क्या है, वन से छोटा है, तो इसका लिमिट वन से छोटा है, मतलब लिमिट ऑफ जो मेन सीक्वेंस है उसका लिमिट जीरो होगा। ऐसे करके आप कोई भी सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होगा या फिर नहीं होगा, आप इसका ये एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस है, ये एक थ्योरम फॉर टेस्ट ऑफ कॉन्वर्जेंस, आप इसका यूज करके कॉन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा कोई भी एक सीक्वेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।